मालूमात हैं कुछ खास, मालूमात हैं कुछ खास, मालूमात हैं कुछ खास। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, डियर व्यूवर्स, माशाअल्लाह FGN चैनल पर आप मुख्तलिफ सिलसिले देखते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिलसिले जो आपकी डायरेक्ट पर्सनल लाइफ को दुरुस्त करने में कारगर होते हैं। कई बार सोशल इम्पैक्ट भी इनका बहुत मजबूत होता है। इसी के साथ साथ हमारे कैरेक्टर डिफाइनिंग में भी बहुत कुछ काम आता है। आज का सिलसिला, यानी अगर मैं यूँ कहूँ, आज से जो एक प्रोग्राम, एक सिलसिला या यूँ कहना एक सीरीज़ आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है बड़ा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिलसिले के नाम से भी आपको बहुत कुछ इसका अंदाज़ा ज़रूर हो रहा होगा। जी हाँ नाजरीन, सिलसिला है मालूमात है कुछ ख़ास। जी हाँ, जब यहाँ हमने टॉपिक ये रखा है कि मालूमात है कुछ ख़ास, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जो कि हमारे पर्सनल लाइफ को भी दुरुस्त करेंगे, सोशल लाइफ में भी बहुत कुछ काम आएंगे, हमारे बिलीफ सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हाँ, यकीनन ये सारी चीज़ें जब दुरुस्त होती हैं तो एक सोसाइटी दुरुस्त होती है, क्योंकि इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती है। वो कहते हैं ना कि इंडिविजुअल मेक्स अ सोसाइटी एंड सोसाइटी मेक्स अ नेशन। तो अगर देश को बेहतर बनाना है तो अच्छे नागरिक की ज़रूरत है, और अच्छे नागरिक में और आप जब बनेंगे तो यकीनन हमारी सोसाइटी भी अच्छी होगी। आज जिस सिलसिले को जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ उस पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये सिलसिला जहाँ एक ख़ास सिलसिला भी है, क्योंकि इसकी टॉपिक में भी मालूमात है कुछ ख़ास कहा जा रहा है, और साथ में ये सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है जहाँ आप अपने बच्चों को भी अगर इसको इसमें शामिल करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो उनके जीके में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, जनरल नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, और यकीनन आपके पूरे फैमिली वाले अगर बैठकर इसको एक साथ देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हम सीखने और समझने में कामयाब होंगे। वो कहते हैं ना कि अगर बंदा ये चाहता है, अगर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो तरक्की करे, तो उसके अवेयरनेस में, यानी सोचने की क्षमता में, उसकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग में, उसकी एबिलिटी ऑफ जजमेंट में, एबिलिटी टू इनिशिएट एनीथिंग, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अबाउट एनीथिंग, ये बढ़नी चाहिए। कैपेबिलिटीज, इमोशंस, एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स टू समथिंग, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर दुरुस्त होनी चाहिए। और ये तब होती है जब बंदा अवेयर होता है, नॉलेजेबल होता है, चीज़ों को जानता है, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानता है, तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में इसका अपने आप में असर होता है। सिलसिला शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे FGN चैनल को आप प्लीज़, अगर YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों को शेयर करके सवाब के हकदार भी बने। और एट द सेम टाइम, अगर केबल ऑपरेटर के ज़रिए आप हमें देख रहे हैं, आप सैटेलाइट चैनल पर हमें देख रहे हैं, तो गुजारिश करूंगा कि अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड और जानने वालों में भी FGN चैनल की मालूमात को ज़रूर ब ज़रूर आप शेयर करें। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए बहुत सवाब कमाने में हम कामयाब होंगे। सिलसिले की शुरुआत मैं एक हदीस शरीफ से करता हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम पेश करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। तो जब भी कोई अमल खैर करें, अच्छा अमल करें, अच्छी नीयत करनी चाहिए। चूँकि आज सिलसिले की शुरुआत है और हर जुमा इसी समय, यानी तकरीबन 8 बजे इंडियन टाइम, 8 बजे IST पर इंशाल्लाह हम लाइव आया करेंगे और एक ख़ास टॉपिक के साथ आपसे कुछ गुफ्तगू, कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने भी रहेंगे और नीयत भी अच्छी अच्छी करते चलें कि अल्लाह पाक को राज़ी करने, सवाब कमाने की नीयत से सिलसिला देखूंगा। मैं भी नीयत करता हूं कि अल्लाह पाक को राज़ी करने, सवाब कमाने की नीयत से, उम्मत की खैरख्वाही की नीयत से, अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में बसने वाले नागरिकों तक सही मालूमात और अवेयरनेस क्रिएट करने की नीयत से इस सिलसिले को करने की सादत हासिल करूँगा। एक और हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। अब आप सिलसिले की शुरुआत से
हो सकता है एक बात सोच रहे होंगे, क्या मालूमात ख़ास है, आज का क्या टॉपिक होगा। तो आज पहला जो टॉपिक हमने लिया है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि शुरुआत से ही शुरू करें। इंसानी जिस्म में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो ऑर्गन है, जो सबसे ऊपर हमारे जिस्म में चीज़ रखी गई है, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के करम से जो चीज़ रखी गई है, उसे हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन, या यूँ कह लें मालूमात ख़ास और ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ मालूमात ख़ास हम लेकर आए हैं। ह्यूमन ब्रेन कहाँ होता है, ये तो जाहिर है कि बताना कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन आप इसकी पोजीशनिंग से ही इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंसानी दिमाग ये बॉडी में सबसे ऊपर है। अगर आप देखें तो सबसे सेफ जगह पर इसको रखा गया है। पैर जो होते हैं आमतौर पर नीचे होते हैं, आमतौर पर क्या हमेशा ही नीचे होते हैं। इंसानों में अगर देखें तो पैर नीचे है, जानवरों में भी पैर नीचे। आप वॉक कर रहे हैं, कांटा लग सकता है, कोई और चोट लग सकती है, बट इन जनरल जो चीज़ ऊपर होती है तो यूँ नहीं कह सकते कि 100% सेफ होती है, लेकिन सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इंसानी दिमाग को अल्लाह तबारक व तआला ने जो पोजीशन किया है वो सबसे ऊपर किया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस का यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि हाउ वाइटल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन ब्रेन्स आर। अगर मैं इसकी कुछ डायमेंशंस की बात करूं कि इंसानी दिमाग में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको बताऊं, बड़ी ख़ास चीज़ है कि इंसानी दिमाग ये तकरीबन 3 पाउंड्स का होता है। ह्यूमन ब्रेन्स ऑन एन एवरेज, जाहिर है ये कैलकुलेटिव फिगर्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाउंड फिगर्स होते हैं, और इसमें कुछ प्लस और माइनस के साथ होता है, लेकिन व्हेन यू टॉक ऑन एन एवरेज बेसिस तो जनरली इंसानी दिमाग 3 पाउंड्स के होते हैं। और इसको अगर किलोग्राम में, केजीज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1.361 केजीज, यानी तकरीबन 1.361 किलोग्राम का इंसानी दिमाग होता है। इसका वज़न तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब आप जब इसके बारे में और सुनेंगे इस सिलसिले में तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 1.361 किलो के इस ऑर्गन में, 1.361 केजीज के इस ऑर्गन में क्या क्या कमाल की चीज़ें हैं, कितनी कमाल की इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, वो आप सुनेंगे तो यकीनन हैरानी ज़रूर होगी। अगर इसके वेट के अलावा की मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर आप देखें तो एक इंसानी दिमाग जो है, तकरीबन जो इसकी बनावट है, एक एक्सपेरिमेंटल फिगर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 73 to 78% ऑफ ह्यूमन ब्रेन, 73 to 78% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। मतलब मेड अप ऑफ से मुराद यहाँ पर यही है कि 73 से 78% जो है इंसानी दिमाग के अंदर पानी होता है। अब आप कहेंगे कि इतना सारा पानी है तो बाकी सारी चीज़ें क्या है, तो मैं आपको बताऊं, जो उसके अंदर मांस, मसल्स और दीगर चीज़ें बचती हैं, यानी पानी के अलावा जो चीज़ बचती है उसका तकरीबन 60%, अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ ह्यूमन ब्रेन में फ़ैट होती है। जी हाँ, ये फ़ैट जो होती है। अब आप कहेंगे इतना फ़ैट है, इतना पानी है, बाकी कोई चीज़ है या नहीं है, तो सुनते चलें। अगर मैं आपको बताऊं, इंसानी दिमाग के अंदर एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, या एक और नाम इसको दिया जाता है नर्व सेल्स। इसको यूं समझ लें कि सबसे बेसिक यूनिट है इंसानी दिमाग की, यानी इंसानी दिमाग अगर फंक्शन करता है तो न्यूरॉन्स की वजह से फंक्शन करता है। आप कोई चीज़ याद रख पाते हैं तो न्यूरॉन्स की वजह से याद रख पाते हैं। इन्फॉर्मेशन जो शेयर होती है, यानी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं एंड यू सडनली कैलकुलेट कि ये गाड़ी इतनी दूर है। आपने कभी तजर्बा किया होगा, आप रोड क्रॉस कर रहे हो और गाड़ी एक तरफ से आ रही हो और आप रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि गाड़ी इतनी दूरी पर है इसलिए मैं क्रॉस कर पाऊंगा। और गाड़ी नज़दीक होती है तो खुद ही इंसानी दिमाग इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेट कर लेता है कि ये गाड़ी जो है वो मुझे लग जाएगी अगर मैं पास करता हूँ। इसी तरीके से आप कहीं रोड पर जा रहे हो और कोई बच्चा खेल रहा हो कोई चीज़, मान लीजिए कोई बॉल खेल रहा हो और वो बॉल आपके तरफ आ रही हो, तब भी आपको एहसास हो जाता है और आप अपने सर को इधर उधर या अपने बदन को इधर उधर करने लग जाते हैं। ये इंसानी दिमाग कैलकुलेट करता है। कोई आपको जो है वो घूर कर देख रहा होता है, आप फौरन उसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये मुझे घूर कर देख रहा है तो उसका सेंस क्या है ना। आपको कोई मुस्कुरा कर देखता है तो आप उसको फौरन इमेजिन कर लेते हैं ये मुस्कुराने का सबब क्या हो सकता है। व्हेन यू आर वॉकिंग, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैं फास्ट चलूंगा या स्लो चलूंगा। ये इंसानी दिमाग ही जो है ना हमें बता रहा होता है। और ये इंसानी दिमाग के अंदर जो सबसे बेसिक फंक्शनिंग यूनिट होती है तो उसको न्यूरॉन्स कहते हैं।
और न्यूरॉन्स को एक और नाम नर्व सेल्स कहा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इंसानी दिमाग में यूं कहा जाता है कि देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए जनाब, वजन है 1.3 kgs, उसके अंदर 60% फैट है, 73 to 78% वाटर है, एंड एट द सेम टाइम देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। आप कहेंगे आप बिलियंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं अंदाजे के मुताबिक 100 करोड़ को 1 बिलियन कहा जाता है। ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन इंसानी दिमाग के अंदर है। क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है कि एक सिर्फ यानी यूं कह ले 1.5 किलो से भी कम वजनी ऑर्गन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, यानी 100 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो मैंने कुछ ब्रीफिंग दी, तो कम्युनिकेशन में काम आते हैं और बहुत सारी चीजें इनके साथ जो है ना, सिनेप्सिस एक चीज होती है, जो गैप्स एक्चुअली में होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो है वो पल्सेस जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं यूज बाय द मीन ऑफ सिनेप्सिस, और तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सिस इसके अंदर मौजूद होती हैं इंसानी दिमाग में। अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सिस हैं जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करती हैं। और 1 ट्रिलियन को अगर मैं बताऊं तो कितना होता है, 1 लाख करोड़ इज कॉल्ड एज 1 ट्रिलियन। ये हैरानी की बात है कि मैं और आप शायद अगर किताब पर फिगर लिखना शुरू करें 1 लाख करोड़, तो कितने जीरोज आएंगे वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का ये नज़ारा आप देखें कि एक इंसानी दिमाग है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सिस जिसके जरिए वो कम्युनिकेशन करते हैं। अ गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इन विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस और इलेक्ट्रिक पल्सेस passes in order to communicate things, in order to share information। तो आप देखें ये है कमाल इंसानी दिमाग का, इसीलिए तो इसे ऊपर रखा गया है। अच्छा, एक और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, कई सारे लोग कहते हैं इंसानी दिमाग इतनी उम्र तक बढ़ता है, इतनी उम्र तक बढ़ता है। अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग फिगर्स हैं। मैच्योरिटी इन जनरल जो है अगर आप देखें तो यूँ कहा जाता है 40 साल की उम्र तक बढ़ती है। मैच्योरिटी 40 साल की उम्र तक बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता, एक्सपीरियंसेस के साथ चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर देखें तो ह्यूमन ब्रेन की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 25 वर्ष तक, एक इंसान जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उस समय से लेकर जब तक कि उसकी उम्र 25 साल हो जाती है, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ह्यूमन ब्रेन का इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो 25 वर्ष तक के उसका दिमाग बढ़ता है। इसमें मुख्तलिफ और भी बातें हैं, 40 साल की भी बातें मौजूद हैं, 28 साल की भी बातें मौजूद है, लेकिन मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि 25 साल तक तकरीबन जो है इंसानी दिमाग बढ़ता है। और शुरुआत जो होती है इंसान की ह्यूमन ब्रेन की ग्रोथ की, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड कि वो पीछे से ग्रो करना शुरू करता है। जो ओवरऑल ग्रोथ है इंसानी दिमाग की वो शुरू पीछे से होता है, और आगे का जो ग्रोथ है, जो फ्रंटल पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, वो लास्ट में ग्रो करता है। ग्रो करने से यहाँ मुराद है कि उसकी मैच्योरिटी, उसकी पीक टाइम जो है वो लास्ट में आती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 4 अहम हिस्से इंसानी दिमाग के बताए जाते हैं जिनको हम लोब्स कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं। एक तो होता है आपका फ्रंटल लोब, दूसरा होता है ऑक्यूपाइटल लोब, तीसरा होता है टेम्परल लोब, और चौथा होता है पेराइटल लोब। ज़ाहिर है ये चारों की अपनी महत्व है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा फ्रंटल लोब है, कि इसकी अहमियत अपने आप में बहुत ज़्यादा है। फ्रंटल लोब के बारे में कुछ मैं फैक्ट्स बताता हूँ और इसको कुछ कनेक्शन देता हूँ मैं हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ में। फ्रंटल लोब जो है एक तो आखिर में डेवलप होता है, और इसका जो सबसे अहम यूज़ होता है, सबसे अहम तरीन काम होता है, वो यूँ कहा जाता है कि इंसान के कैरेक्टर के लिए, इंसान के बोलने की क्षमता, कम्युनिकेट करने की क्षमता, बिहेव करने की क्षमता, या यूँ कह लें डिसीजन लेने की क्षमता, किसी चीज़ को इनिशिएट करने की क्षमता, या कुछ इविल चीज़ें जैसे झूठ बोलना। तो यूँ वैसे झूठ बोलने के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं बना हुआ है, लेकिन एक टॉन्ट करने के लिए कहा जाता है कि झूठ बोलने की जो क्षमता है वो भी फ्रंटल लोब से आती है। यानी इंसान की यूं कह लें कि किसी चीज़ को जज करना है, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी ने आपको कोई सवाल पूछा, यू रिस्पॉन्डेड वेरी क्विकली,
आप उसको हाजिर जवाब कहते हैं, ये फ्रंटल लोब से आता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से एक चूज करना है, जजमेंट लेना है आपको, आपको जो है किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना है, ये फ्रंटल लोब से आता है। आपको किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना है, ये फ्रंटल लोब के बारे में आता है। आप किसी चीज को इनिशिएट, काम को शुरू करना चाहते हैं, ये फ्रंटल लोब से ये मैसेजेस डिलीवर होते हैं। अच्छा, आप कमाल देखें फ्रंटल लोब के बारे में, कुरान पाक में सूरे एक जगह 30वें पारे की ये सूरे है, सूरे अलक, जिसके अंदर अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका कुछ तर्जमा मैं पेश करता हूँ। हाँ हाँ, अगर बाज ना आए तो हम जरूर पेशानी के बल पकड़कर खींचेंगे। अब आप कह रहे होंगे इससे और फ्रंटल लोब से क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टोरी बिहाइंड दिस सूरा। हुआ ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमा रहे थे तो अबू जहल ये आपको तकलीफ देने की, परेशान करने की कोशिश कर रहा था। उस इंसिडेंट पर ये सूरह नाजिल हुई, जिसका मैंने कुछ हिस्सा आपको बयान किया। हाँ हाँ, अगर बाज ना आए तो हम ज़रूर पेशानी के बल पकड़कर खींचेंगे। इसकी डिटेलिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इसकी पढ़ेंगे तो एक ये भी ट्रांसलेशन आता है, नो इफ ही डज नॉट स्टॉप वी विल टेक हिम बाय फ्रंट ऑफ हेड। यानी अबू जहल ने जब इस तरह परेशान करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मोहब्बत में ये फरमाता है कि अगर वो ना रुका, जिसका खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ, अगर वो ना माना, वो ना बाज आया अपनी झूठी हरकतों से, गंदी हरकतों से, तो उसका अगला दिमाग, फ्रंट हेड, पेशानी वाला जो हिस्सा है, फ्रंटल लोब जो है, उसको सीज कर दिया जाएगा, उसे पकड़ कर खींच लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। इसकी तफसीर में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है, कुछ साइंटिस्टों ने भी इसके बारे में बयान किया। यहाँ फ्रंटल लोब का जो जिक्र है, पेशानी का जो जिक्र है, वो इसीलिए है कि इंसान की जो इनिशिएट करने की क्षमता है, जो जजमेंट की क्षमता है, या यूं कह लें कि इविल एक्शंस जैसे लाइंग की, झूठ बोलने की जो क्षमता है, वो फ्रंटल लोब से आती है। तो यहाँ पर कुरान पाक ने भी फ्रंटल लोब के हवाले से कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा कि फ्रंटल लोब जो होता है, फ्रंटल लोब जो होता है, ज़ाहिर है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको काम यानी ठंडा, रिलैक्स यानी बिल्कुल शांत में रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इंसान जो है वो बहुत सारे गलत चीज़ों में भी पड़ सकता है। इसको रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो एक रिसर्च मैंने पढ़ी, बाकायदा कुछ मर्दों को और कुछ औरतों को रिसर्च में लिया गया, और ये एक समझ लें पायलट प्रोजेक्ट जैसा था, पायलट रिसर्च जैसा था। अभी और भी रिसर्चें इस पे हो रही हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं, जो इस फील्ड ऑफ स्टडी में रिसर्च करते हैं, इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। तो एक तहकीक जो बड़ी प्यारी इन्होंने पाई है, जो इन्होंने की है, वो ये है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सजदा इज ओनली पार्ट ऑफ नमाज, इज द पार्ट ऑफ नमाज which showed significant improvement on brain activity especially frontal lobe। यानी जब बंदा सजदे में जाता है तो जाहिर है अपने सर को नीचे रखता है, और जब बंदा सर को नीचे रखता है, पेशानी को नीचे रखता है, अपने रब के बाहर हुजूर सजदा करता है, तो फ्रंटल लोब जो है वो ज़मीन पे जाता है। तो इस तहकीक के मुतालिक ये आया कि जब बंदा नमाज से पहले उसके फ्रंटल लोब में जो एक्टिविटीज़ थी, जो फंक्शनिंग थी, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग थी, जो पल्सेस जनरेट हो रहे थे, उसके मुकाबले में जब नमाज यानी सजदा मुकम्मल हो गया, नमाज हो गया, उसके बाद जब उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, उनके पास कुछ ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी जिसके ज़रिए उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसकी डिटेल में जाना अभी हमारे सब्जेक्ट का वो भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने सजदा किया और उसके बाद उसको चेक किया तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पाई, वो ये कि जब बंदा सजदा करता है तो फ्रंटल लोब जो है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, इट गेट्स काम, बहुत शांत हो जाता है, और जिसके सबब इंसान की सोचने की क्षमता बढ़ती है। ना सिर्फ सोचने की क्षमता बढ़ती जनाब, बल्कि एट द सेम टाइम ही टेक्स एप्रोप्रिएट डिसीजंस, ही गेट्स अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पावर। एट द सेम टाइम he knows how to respond and behave properly in different circumstances। कैरेक्टर बिल्डिंग में फ्रंटल लोब का बड़ा असर होता है, और सजदा करने से फ्रंटल लोब पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो वो नाजरीन जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको यहाँ ये भी बताता चलो, वैसे तो मेरा रब का हुक्म है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर एनी बिलीवर टू
गो टू मस्जिद एंड प्रे नमाज, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हमें ये भी पता चलेगा तो मोटिवेशन और बढ़ जाती है कि सजदा करने से कहीं ना कहीं हमारे दिमागी जो दिमाग है हमारे अंदर, जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमारे ब्रेन फंक्शन है, ये और इम्प्रूव हो जाता है, बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है हमारे लिए। और एक और जगह मैंने पढ़ा कि नमाज इंक्रीजेस फीलिंग ऑफ काम एंड रिलैक्सेशन। नमाज इंक्रीजेस द फीलिंग ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन। जब नमाज आप पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तो यकीनन आपके फ्रंटल लोब पर अपने आप में एक प्रेशर जनरेट होता है। कैसा प्रेशर जनरेट होता है कि नमाज में जब आप सजदा करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका हार्ट ऊपर जाता है एंड योर ब्रेन, और वेरी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, बीइंग वेरी प्रिसाइज, तो फ्रंटल लोब नीचे जाता है। तो होता ये है कि आपके हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। वो ब्लड को फ्लो देता है पूरी बॉडी में, हर ऑर्गन तक खून पहुंचाने की कोशिश करता है। तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है व्हेन इट गेट प्रेशराइज्ड ड्यू टू सजदा। एज आप अपने फोरहेड को ज़मीन पर रखते हैं तो जो खून की दौड़ान है, जो खून की भागने की क्षमता है, जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं आपके सर की तरफ ज़्यादा जाएगी, और जिसके सबब ये मुमकिन है कि आपके अंदर, आपके सर के अंदर या फोरहेड के अंदर जो है वो जनाब यूं कह लें कि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से आपका दिमाग और फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा था कि जैसे मोबाइल की बैटरी होती है इन जनरल, तो इट गेट डिस्चार्ज आफ्टर अ वाइल व्हेन यू कीप यूजिंग इट। आप उसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, आफ्टर अ वाइल वो दिखाता है ऊपर नोटिफिकेशन की 20% बैटरी रिमेनिंग, 30% ऑफ बैटरी इज रिमेनिंग, XYZ। आप जाते हैं, चार्जिंग लगाते हैं। नमाज और सजदा इज इन द सेम वे, और इन मोर एप्रोप्रिएट एंड इफिशिएंट वे इट हेल्प्स द ह्यूमन ब्रेन, स्पेशली योर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, टू गेट रिचार्ज अगेन एंड फंक्शन प्रॉपरली। तो जाहिर है कि उसका एक बेहतरीन जरिया नमाज भी है। तो कोशिश कीजिए कि नमाज की आदत बनाएं। FGN चैनल जब देखते रहेंगे तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ आपको इबादत और रियाजत के हवाले से भी मालूमात मिलती रहेगी। बहरहाल मैं ब्रेन के बारे में जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसकी तरफ फिर आगे बढ़ूँ कि जहाँ मैंने बताया कि भाई ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड ट्रिलियंस ऑफ सिनाप्सिस उसके अंदर मौजूद हैं। 1.3 kgs का ये ब्रेन है। 60% इज मेड अप ऑफ फैट, अप्रॉक्सीमेटली 73 to 78% ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वाटर। अब मैं आपको बताऊं ब्रेन कितना स्टोर कर सकता है। आप कहेंगे कितना स्टोर करेगा, 1 किताब, 2 किताब, 4 किताब? मैं आपको बताऊं, एक तहकीक के मुताबिक मैंने ये पढ़ा कि अ ब्रेन कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 4.7 बिलियंस ऑफ बुक। मैं पेज नहीं कह रहा, अ ब्रेन कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 4.7 बिलियंस ऑफ बुक। और अगर वेब पेजेस की बात करूं तो एक ब्रेन 670 मिलियंस ऑफ वेब पेजेस भी स्टोर कर सकता है। कितना कमाल है ना, कितना कमाल है कि अल्लाह की ये कुदरत का नज़ारा देखें आप कि 670 मिलियंस वेब पेजेस स्टोर कर सकता है आपका ब्रेन। अप्रॉक्सीमेटली 4.7 बिलियंस ऑफ बुक स्टोर कर सकता है। आप कहेंगे स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? आपके मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 128 जीबीज होगा, 526, 700 होगा, 800 होगा। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानी दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पेटाबाइट्स। अब आप, ये नया वर्ड होगा आपके लिए, पेटाबाइट्स, 2.5 पेटाबाइट्स। ये कितना होता है? जो टीबीज होते हैं टेराबाइट्स, इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इट गोज अराउंड 1024 टेराबाइट्स। यानी आपका दिमाग या तो 2.5 पेटाबाइट्स, या उसको कन्वर्ट करें टेराबाइट्स में, टीबीज में, तो अप्रॉक्सीमेटली 1024 टीबीज, टेराबाइट्स एक इंसानी दिमाग स्टोर कर सकता है। अब आप कहेंगे भाई हमें जीबीज की लैंग्वेज समझ में आती है, तो मैं आपको बताऊं तकरीबन 1 मिलियन जीबी गीगाबाइट्स आपका दिमाग यानी इंसानी दिमाग स्टोर कर सकता है। और एक तहकीक के मुताबिक एन एवरेज ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन जीबीज मेमोरी। तो ये देखें, ये है कमाल, 2.5 मिलियंस जीबीज। अब आप कहेंगे भाई मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, इसका थोड़ा बता भी दें, कन्वर्जन फैक्टर भी बता दें। तो मैं आपके आसानी के लिए से बयान कर रहा हूँ। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। तो हमारा इंसानी दिमाग एक तहकीक के मुताबिक 2.5 मिलियन जीबीज मेमोरी स्टोर कर सकता है।
तो अगर आप देखेंगे 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, और अगर कहीं बिलियन की जो है मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया 4.7 बिलियन बुक्स भी स्टोर किया जा सकता है। ज़ाहिर है अलग अलग तहकीकें हैं और मुख्तलिफ तहकीकें भी मौजूद हो सकती हैं। तो 1 बिलियन जो होता है वो तकरीबन 100 करोड़ को कहते हैं हम। 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं, और 1 ट्रिलियन ये 1 लाख करोड़ को कहते हैं। 1 ट्रिलियन अगर कोई कहे तो 1 लाख करोड़ को हम 1 ट्रिलियन कहते हैं। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है, ये आपकी आसानी के लिए सिर्फ मैंने बयान किया। अब आप देखें ये कमाल है इंसानी दिमाग का कि अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी शानदार कुदरत है कि एक इंसानी दिमाग 2.5 मिलियन जीबीज मेमोरी स्टोर कर सकता है। अब आप खुद याद करें, जब आप स्कूल जाते रहे होंगे, जब आप मदरसे जाते रहे होंगे, उसकी कितनी सारी मेमोरीज आपके जो है वो दिमाग में स्टोर है। कई बार आपका मोबाइल हैंग करने लग जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ लिमिट कि भाई अब नहीं चला पाऊंगा मैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसी कुदरत दी है, ऐसा कमाल बनाया इंसानी दिमाग को। अल्लाह अकबर। वो है ना, विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो यकीनन ये कमाल है मेरा रब की नेमत कि इंसानी दिमाग इतना कुछ स्टोर कर सकता है। ज़ाहिर है हमारा वक्त बहुत कम है, इसलिए कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको देता चलूँ कि इंसानी दिमाग में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर होती है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। अब होता ये है जनाब कि इसकी मुख्तलिफ तहकीक जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं उसकी स्पीड क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, एक तहकीक के मुताबिक इसकी स्पीड जो होती है, जो पल्सेस इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, जो इंफॉर्मेशन जिस स्पीड से हमारे ब्रेन के अंदर ट्रेवल करती है, अप्रॉक्सीमेटली एक तहकीक के मुताबिक 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से इंफॉर्मेशन शेयर होती है, पल्सेस जो है वो ट्रेवल करती हैं। अब 1 माइल कितना होता है, तो तकरीबन 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर्स जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.6 किलोमीटर्स जो होता है वो 1 माइल कहलाता है। और एक और तहकीक है कि ये जो है तकरीबन जो है मोर देन 200 जो है ना माइल्स पर आवर की स्पीड से भी कुछ न्यूरॉन्स में जो है वो इंफॉर्मेशन, कुछ हिस्सों में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। यानी रेंज जो है स्पीड का वो 100 से लेकर 300 के दरमियान ये रहता है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है हमारे ब्रेन के अंदर। अच्छा, एक और बात को आपको बताऊं, जो आप खाना खाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, तो तकरीबन 20% अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द एंटायर एनर्जी वो आपका ब्रेन यूज़ करता है। तो आप खुद देखते होंगे कि 8-9 घंटे काम करने के बाद बदन इतना नहीं थका हो, लेकिन दिमाग की वजह से आप बहुत थकन महसूस करते हैं। दिस इज़ हाउ बॉडी का नेचर होता है, जो कि आपके दिमाग जो है तकरीबन 20% आपकी एनर्जी ले लेता है। अच्छा, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताऊं तो लेंथ वाइज अगर देखें तो 167 mm का हमारा ब्रेन होता है, और तकरीबन इसकी हाइट 93 mm है। अब ज़रा इस तमाम चीज़ को एक बॉक्स में रखें, 93 mm की हाइट, 167 mm की लेंथ है, 1.36 kgs का इसका वज़न है, जिसके अंदर 73 से 78% पानी है, 60% चर्बी यानी फैट है, और उसके बाद इतने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ नर्व्स हैं, और जनाब इतना कुछ स्टोर कर लेता है हमारा दिमाग। यकीनन ये मेरा रब की कुदरत है। अच्छा, आपको बताऊं, अभी आपने सुना कि इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होती हैं ना, वो जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है, तो एक तहकीक मैंने पढ़ी कि तकरीबन 23 वॉट जो है ना वो पावर जनरेट करता है हमारा दिमाग। पावर जनरेशन, पावर की यूनिट जो होती है जनरली वो वॉट में ली जाती है, WATT वॉट। तो 23 वॉट ये हमारे अंदर ब्रेन के अंदर एनर्जी डेवलप होती है। इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल समझने के हिसाब से मैं बताऊँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उस तहकीक में ये भी लिखा था कि लो पावर का बल्ब जो है वो इतने वॉट की जनरेशन से जल सकता है। तो आप सोचें, एक ही ब्रेन है जिसके अंदर एनर्जी भी है, जिसके अंदर फैट भी है, पानी भी है, नर्व्स भी हैं, सिनेप्सिस भी हैं, लोब्स भी हैं, इतना कुछ है। एट द सेम टाइम इट कैन जनरेट एनर्जी। अब आपको एनर्जी जनरेट करते हैं तो जाता कहाँ है, तो इन्फॉर्मेशन शेयर जो होती है वो इन्हीं के ज़रिए होती है। ज़ाहिर है कि हमारे पास वक्त कम है और गुफ्तगू बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन बातों से एक बात ज़रूर आप समझ पा रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत यकीनन बहुत शानदार है, और हमें अपने रब के हुजूर सजदा करना चाहिए। जो नाज़रीन नमाज़ नहीं पढ़ते उन्हें फिर गुजारिश करूँगा नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें,
और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अब आप कहेंगे जनाब ब्रेन के बारे में बहुत कुछ बता दिया आपने कि ब्रेन ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें ये भी होता है, वो भी होता है। ज़ाहिर है ब्रेन से हमें फ़ायदा भी पहुंच सकता है और हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। एक कोट मैं सुनाता हूँ नाज़रीन आपको, बहुत प्यारी कोट लगी मुझे। यूँ कहा जाता है, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि मैं आपको इंशाल्लाह ये पढ़कर सुनाता हूँ कि अंग्रेज़ी में एक बात कही जाती है ब्रेन के बारे में। ब्रेन सेल्स क्रिएट आइडियाज़, दिमाग जो है वो आइडिया जनरेट करता है। स्ट्रेस किल्स ब्रेन सेल्स, यानी दिमाग के अंदर आइडिया जनरेट होता है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो ब्रेन सेल्स को खत्म कर देता है। तो आगे क्या कहा जाता है, स्ट्रेस इज नॉट अ गुड आइडिया। फिर से सुने, पूरी बात को मैं सुनाता हूं। ब्रेन सेल्स क्रिएट आइडियाज, स्ट्रेस किल्स ब्रेन सेल्स, स्ट्रेस इज नॉट अ गुड आइडिया। अब दिमाग को जाहिर है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं तो कोशिश करें कि स्ट्रेस फ्री रखें। कुछ टिप्स मैं आपको आखिर में बयान करता चलूं जिससे आप अपने दिमाग को अच्छा कर सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छा फंक्शन करता रहे और इसकी हेल्थ अच्छी रहे तो मेक श्योर कि ये कुछ चीज़ें जो मैं बयान कर रहा हूँ इस पर आपका अमल हो। नंबर 1, ऑलवेज टेक 7 आवर्स ऑफ स्लीप। 7 घंटे की नींद अपने दिमाग को और अपने जिस्म को ज़रूर दें। कुछ लोग 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे सोते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स पर इसका खासा असर पड़ता है और एक तहकीक के मुताबिक बाज़ औक़ात वो न्यूरॉन्स पर इतना असर पड़ता है कि यूँ कहा जाता है जुमला बंदी में कि जल जाती हैं। जलने से यहाँ मुराद कि वो फंक्शनिंग उसकी कमज़ोर हो जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है, आपका हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, यू सीम टू फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। तो आप 7 घंटे की नींद लें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने फैमिली वालों को समय दें। अपने कारोबार, अपने दीगर मामलात के बाद में जो वक्त मिले, गिव टाइम टू योर फैमिली। व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू कीप थिंग्स इन अ लाइटर मूड, तो आपकी फैमिली वालों के साथ में जब आप ऐसे होते हैं तो जाहिर है कि दिमाग को रिलैक्स करने का समय मिलता है और इससे फ़ायदा मिलता है। नंबर 3, ईट हेल्दी। अच्छी चीज़ें खाएं। कोलेस्ट्रॉल वाली, चर्बी वाली, तली भुनी चीज़ें खाने से आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। नंबर 4, कुरान पाक पढ़ें। अब आप कहेंगे कुरान पाक पढ़ने से दिमाग का क्या कनेक्शन, मैं आपको बताऊं। इन तमाम बातों में सबसे कारगर जो है वो कुरान पाक पढ़ना भी है। एक रिसर्च के मुताबिक जो कुरान पाक जिस रिदम में है, जिस साउंड सिलेक्शन के साथ में है, जिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, बंदा जब इसे सुनता या पढ़ता है तो दिमाग को इसका ये फ़ायदा मिलता है कि स्ट्रेस फ्री हो जाता है दिमाग। इट स्टार्ट फीलिंग ऑफ कंफर्ट, इट स्टार्ट फीलिंग कामनेस। दिमाग के अंदर कामनेस आती है, ठंडक आती है। तो कीप रिसाइटिंग नमाज। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं कि रोज़ाना कम अज़ कम कुछ कुरान पाक ज़रूर हम पढ़ें। तो नियत कर लीजिए कि रोज़ाना कम अज़ कम जो है वो कुरान पाक की 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू आयतें जो आपके लिए मुमकिन हो उसको लाजमी तौर पर पढ़ें या सुने। नंबर 5, प्रे नमाज। जैसे मैंने आपको रिसर्च भी बताई कि सजदा करने से दिमाग पर ख़ासा असर पड़ता है, दिमाग रिलैक्स होता है। और यूँ एक तहकीक के मुताबिक वज़ू से भी फ़ायदा मिलता है, इंसानी दिमाग को नमी मिलती है वज़ू करने से। तो वज़ू भी आप कर सकते हैं। ज़ाहिर नमाज़ पढ़ेंगे तो वज़ू करेंगे। तो ये 5 हो गई। नंबर 1, 7 घंटे की स्लीप लें। नंबर 2, फैमिली वालों को टाइम दें। नंबर 3, अच्छा खाना खाएं। नंबर 4, कुरान पढ़ें। नंबर 5, नमाज़ पढ़ें। नंबर 6, ज़िक्र करें। अल्लाहू की ज़िक्र जो ज़रबे वो आप लगाएं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरह की ज़िक्र की ज़रबे आप लगाएंगे इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसका एक आसान ज़रिया दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों बरे इज्तिमा में शिरकत भी है। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों बरे में इज्तिमा में ज़िक्र भी होता है और इसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। नंबर 7, एक्सरसाइज डेली। रोज़ाना कम अज़ कम आप अपने लिए 25 मिनट निकालें जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप पाबंदी से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसका भी असर आपको इस महसूस होगा। और अगर एक्सरसाइज भी करें, जो ज़ाहिर है कि पर्दे की हालत में एक्सरसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट्स पहनकर इस तरह नहीं, बल्कि बाकायदा बदन ढका हुआ हो और उस तर्ज पर आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। तो इस तर्ज पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 8 जो कि बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप खाना खा रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है कि आप सही खाएं, लेकिन आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फीड व्हाट यू नो,
आप दिमाग को क्या दे रहे हैं ये जो जानते हैं वो दें आप। अब आज गंदगी आप देखेंगे तो दिमाग में गंदगी भर जाएगी। जो आप रील्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो गंदगियाँ आप देखेंगे तो वो दिमाग में भरती चली जाती हैं एंड दिमाग उसको एब्जॉर्ब करता है एंड यू रिएक्ट इन द सेम वे। तो ज़ाहिर है झूठ बोलते हुए किसी को देखेंगे, यू स्टार्ट लाइंग। तो आपको कोशिश करनी है कि आप वो चीज़ देखें जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, और इसमें से एक मशवरा ये है FGN चैनल देखें आप। अब आप कहेंगे भाई आप तो अपनी ही प्रोडक्शन की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन की मार्केटिंग करना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें फ़ायदा पहुंचाएगा बल्कि पूरे वतन अजीज़ हिंदुस्तान के बसने वाले एक एक नागरिक को फ़ायदा पहुँचाने वाला चैनल है। नंबर 8 थिंक पॉजिटिव। नंबर 9 थिंक पॉजिटिव। अपनी दिमाग को हमेशा पॉजिटिविटी ही देते रहें, मुस्बत सोच की तरफ लेके जाएं। जब भी किसी चीज़ के बारे में गलत सोचने का दिल करे, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। इंशाल्लाह यू विल फील रिलैक्स्ड एंड यू विल गेट अ हेल्दी ब्रेन आउट ऑफ इट। और नंबर 10 स्टे स्ट्रेस फ्री। दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखें। अब आप कहेंगे जनाब स्ट्रेस फ्री रखने का तरीका बता दें, तो स्ट्रेस फ्री रखने का तरीका यही है कि ऊपर की 9 चीज़ों पर अमल कर लें, स्ट्रेस फ्री आप हो जाएंगे। तो यूँ इंशाल्लाह आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा और अल्लाह की इतनी शानदार नेमत आपके पास महफूज रहेगी, आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आखिरी बात कहूँ और उसके बाद सिलसिले का इख्तिताम करूँ कि दिमाग ही वो है जो इंसान को सक्सेस या तो फिर नाकामी की तरफ ले जाता है। अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन समाज के सुधारने में, लोगों के बनाने में, यानी लोगों की बनाने में, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में, अच्छी चीज़ें करने में अपने दिमाग का मुकम्मल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस नेमत के ज़रिए आप दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हर जुमा 8 बजे बने रहिएगा। इसी तरह की ख़ास कुछ चीज़ें आपके लिए हम ढूंढ कर लेकर आते रहेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। जी हाँ, सिलसिला है मालूमात है कुछ ख़ास। बने रहिए FGN चैनल के साथ और आते रहिए हमारे इज्तिमात में। इंशाअल्लाह इसी तरह की और शानदार बातें आप सीखेंगे और अवेयर होंगे, जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप बल्कि आपके घर में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। खुश रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। मालूमात हैं कुछ खास, मालूमात हैं कुछ खास, मालूमात हैं कुछ खास।